प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज बैकलॉग्स को लेकर बहुत ही सावधान रहती है, और अगर बैकलॉग्स है तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो बैकलॉग्स उसी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आप क्लियर कर दें। ऐसे थोड़े कंट्रीज है जो लेंडर्स की आंखों का तारा होती है। लेंडर्स का फोकस ज्यादातर स्टेम प्रोग्राम्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञा। लोनफ्लिक्स हिंदी के 18th एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद। लोनफ्लिक्स के इस एपिसोड में हम एजुकेशन लोन एप्लीकेंट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। लोनफ्लिक्स हिंदी के पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था उन फैक्टर्स के बारे में जो एक को एप्लीकेंट के प्रोफाइल को बेहतर बना सकती हैं, जैसे उनके सिविल स्कोर्स, इनकम प्रूफ्स और ITRs। अब इस एपिसोड में हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बात करेंगे जो एक एप्लीकेंट के प्रोफाइल को बेहतर बना सकती हैं, जैसे कि आपके एकेडमिक स्कोर्स यानी कि GPA, आप किस कंट्री को प्लान कर रहे हैं, आपके कितने बैकलॉग्स हैं और आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, पास्ट पैरामीटर्स एंड फ्यूचर पैरामीटर्स। पास्ट पैरामीटर्स वो हैं जिनके बेसिस पर आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं, और फ्यूचर पैरामीटर्स वो हैं जो आपके इंडियन या अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अब आप प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स और NBFCs में एजुकेशन लोन प्रोसेस क्या है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट पैरामीटर्स से। नंबर 1, परसेंटेज। अब बैंक्स ने ऐसा कोई पर्टिकुलर कट ऑफ तो मेंशन नहीं किया है, पर ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो 60% से ऊपर तक का स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं आपके 10th, 12th और डिग्री में। अब वीमेक्स कॉलेज के थ्रू हमने ऐसे केसेस को सैंक्शन करवाया है जिनके स्कोर्स 50 to 55% के बीच भी थे। अगर आप डायरेक्टली बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो चांसेस है कि वो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, क्योंकि 60% ना हो। इसीलिए बेहतर होगा आप वीमेक्स कॉलेज के थ्रू अप्रोच करें। हम आपके बिहाफ पर उनसे नेगोशिएट करने का ट्राई करेंगे। कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट बैंक्स और NBFCs को बहुत ही ज़्यादा अच्छे एकेडमिक स्कोर चाहिए होते हैं, हालांकि उन्होंने भी ऐसा कोई पर्टिकुलर कट ऑफ मेंशन नहीं किया है। नंबर 2, बैकलॉग्स। गवर्नमेंट बैंक्स के अकॉर्डिंग 3 से ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, और अगर बैकलॉग्स है तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो बैकलॉग्स उसी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आप क्लियर कर दें। फॉर एग्जाम्पल बीटेक। अब बीटेक का कोर्स 4 साल का होता है। अगर आपके पास बैकलॉग्स हैं तो ध्यान में रखिए कि यही 4 साल के दौरान आप इन बैकलॉग्स को क्लियर कर दें। अगर आपके बैकलॉग्स 3 से ज़्यादा हैं और क्लियर करने में आपको टाइम भी लग रहा है तो आप वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपके बैकलॉग्स 3 से ज़्यादा हैं और इन बैकलॉग्स के रीज़न जेन्युइन हैं तो हम बैंक से बात कर उनको कन्विंस कर सकते हैं लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड लेने में। वीमेक्स कॉलेज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। और एक बात जान लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स और NBFCs बैकलॉग्स को लेकर बहुत ही सावधान रहती है। नंबर 3, गैप्स इन एजुकेशन। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन की डेट और आपके लोन एप्लीकेशन के डेट के बीच में जितना भी गैप है, आपको इस गैप को एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन जून 2020 में ख़त्म किया और अपना एजुकेशन लोन प्रोसेस आप अब 2022 में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो भी गैप आया है इसको आपको एक लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी वो गैप का रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद आप जॉब ढूंढ रहे होंगे या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब रीज़न जो भी है इसको क्लियरली आप उस लेटर में मेंशन कर दीजिए। वैसे तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं है, लेकिन गैप अगर 15 साल का है और आप अभी 40 इयर्स के हैं और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ये गैप लेटर दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। पर चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये उतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके ब्रांच मैनेजर गैप सर्टिफिकेट का कोई रीज़न बताकर आपका लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो इस बारे में आप तुरंत वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर को बता दीजिए, वो जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि NBFCs और प्राइवेट बैंक्स को इस गैप से उतना फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4, वर्क एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट बैंक से लोन सैंक्शन करवाते टाइम आपका वर्क एक्सपीरियंस उतने मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप NBFC से अनसिक्योर्ड लोन लेने का सोचते हैं तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस उतना बेहतरीन। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बिना फाइनेंशियल को एप्लीकेंट के भी एजुकेशन लोन मिल सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। नंबर 1, कंट्री। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, ऐसे थोड़े कंट्रीज है जो लेंडर्स की आंखों का तारा होती है। फॉर एग्जाम्पल USA, कनाडा, आयरलैंड एक्सेट्रा।
अब इन कंट्रीज को जाने के लिए आपको एनबीएफसी से तो अनसेक्योर्ड लोन इजीली मिल जाएगा, लेकिन जब बात हम पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स की करते हैं तो इनका सारा फोकस होता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पर। अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं या स्वीडन जा रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है तो आपको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन कोई भी लोन मिल सकता है इजीली। नंबर 2, स्टेम और नॉन स्टेम। लेंडर्स का फोकस ज्यादातर स्टेम प्रोग्राम्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर होता है। तो इस केस में आपको प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी से इजीली अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप नॉन स्टेम कोर्सेज जैसे कि लॉ, फैशन या फिर एविएशन जैसे कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि हमने वीमेक्स कॉलेज के थ्रू ऐसे कई केसेस को सैंक्शन करवाए हैं जहां पे स्टूडेंट को नॉन स्टेम कोर्स के लिए नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए हमको आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसे एक स्टूडेंट है जिसको अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन चाहिए अपने नॉन स्टेम प्रोग्राम के लिए तो आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल बैक का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जान लीजिए कि नॉन स्टेम प्रोग्राम्स के लिए अगर आप सिक्योर्ड लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, काफ़ी इजीली आपको गवर्नमेंट बैंक से मिल जाएगा। नंबर 3, डिग्री लेवल। अगर आप एप्लीकेंट प्रोफाइल की बाकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं तो भी आपको नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बैचलर्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन एनबीएफसीज नहीं देती हैं। अगर कोई लेंडर आपको बैचलर्स के लिए अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें या फिर ईएमआई तुरंत आपको स्टार्ट करना पड़े। कोलैटरलाइज्ड एजुकेशन लोन के केस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बैचलर्स और मास्टर्स के कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन ऑप्ट करें। नंबर 4, जीआरई एंड अदर टेस्ट स्कोर्स। आपके आईएल्स और टोफल स्कोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप यूएसए जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको एनबीएफसी से अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन चाहिए तो ध्यान में रखिए कि आपके जीआरई स्कोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपके जीआरई स्कोर्स डिसाइड करेंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम होगा और आपका लोन अमाउंट कितना बड़ा होगा। पर गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कंट्री के लिए सेम होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एप्लीकेंट प्रोफाइल को आप और किस तरह बेहतर बना सकते हैं ताकि आप अपने हायर एजुकेशन के सपने को साकार कर सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.